हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है भाई। आप लोग तैयारी में लगे होंगे और जो सीरीज़ हम लोग लगातार चला रहे हैं ना, तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों को अलग से कुछ कराने के लिए नहीं, बस ये यकीन दिलाने के लिए बना रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन का रिपीटिशन कितना होता है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। यही मेरा बार बार बोल रहा हूँ कि आप पुराने साल के प्रश्नों को भी पढ़ के चले जाते हैं ना, तो आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए। आप इनकी प्रकृति को समझ गए। तो मैं उसी क्रम में कुछ क्वेश्चन को आज आपको बस प्रूफ के तौर पे दिखाने के लिए लाया हूँ कि देखिए कितना, जिस चीज़ को हम कभी नहीं जानते और बहुत कम नॉलेज में हम कैसे नंबर को गेनिंग कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं और एक्यूरेट आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिएगा इसमें कितना रिपीट हो रहा है। मैं शुरू दिन से कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, इनको बोला था कि नोट्स बना लेना। आप लोग देखिए कितने बार रिपीट हुआ है। मैं आज को दिखा रहा हूँ। ये 4 ईयर बीएड 2024 में इंटीग्रेटेड वाला नहीं हुआ था एग्जाम, उसका है। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। इसमें मैं आपको बस ये तरीका बताना चाह रहा हूँ, जो नए व्यूअर्स होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर होते जाएगा भाई। ये क्या लिखा है 44 में? 44 में क्या लिखा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखिए आप लोग, मैं मान रहा हूँ कि बहुत कुछ चीज़ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ तो आ रहा होगा ना। तो इसमें आपको सबको पता है कि मलेरिया कहाँ से फैलता है। तो मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इतना सबको क्लियर है कि नहीं है? प्लीज़ एकदम फोकस करके सुनिए। जो नए हैं वो तो बिल्कुल सुनिए भाई। इतना सबको पता है। यहाँ भी घूम रहा है बहुत सारा मच्छर भाई। तो मलेरिया किसके काटने से होता है? एनाफिलीज। अब ये नहीं सोचिएगा कि इधर का मेरे को नहीं आ रहा है तो मैं सबको मिलाऊं क्या। नहीं, अभी हम क्या करेंगे, इसी से ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे और निकल भी जाएगा। देखिए ये डी का ए एकदम पक्का है कि ये आंसर होना ही चाहिए, ये आंसर होना ही है। मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ। देखिए किसी में डी का एक है क्या? अगर वो होगा तो वही आंसर होगा। देखिए तो डी का देखिए यहाँ पे 4 है। तो जब डी का 4 है तो ये ऑप्शन कभी भी आंसर हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल भी गलत। ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? देखो इसमें नहीं है। डी का 1 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन कट। और देखिए इसमें दिख रहा है डी का 1, और किसी में दिख रहा है क्या? देखो डी का 1, इसमें भी नहीं है डी का 1। इसमें दिख रहा है क्या? इसमें भी देखिए डी का 1 नहीं है। हमको कुछ भी नहीं आता था, बस इतना आता था, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मलेरिया होता है। तो इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ए। ये कैसे बोल रहा हूँ सर? क्यों? क्योंकि मैं ये जान रहा हूँ कि डी का 1 होगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये एक ही ऑप्शन में है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब इस क्वेश्चन को क्या यहीं पे हम लोग छोड़ दें? नहीं, आप इससे क्या सीखे कि अब ये 4 ऑप्शन को हमको रट लेना है जी। इस 4 ऑप्शन को अब रट लेना है। तो सबको पता होगा, और कुछ को जिनको नहीं पता होगा वो ए ज टीज अपने नोट्स में लिख डालिए। मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, खास तौर पे सीडीपी और जनरल नॉलेज में भाई। तो देखिए इसको मिला दे रहा हूँ मैं। जो डेंगू होता है ना, जो एडिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मिलाते हैं। देखिए यहाँ से 1 और 2, ये जो अमीबियसिस है ना, ये घरेलू मक्खी के काटने से होता है, इसको याद कर लीजिए अब। और ये तो दिख ही रहा है डिप्थीरिया का, कि डीपीटी, डी से डिप्थीरिया और डी ए इसका टीका लगता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? तो किस तरीके से आंसर निकालते हैं अब इसको भूलिएगा नहीं। तो एडिस मच्छर किससे? डेंगू होगा, और मादा एनाफिलीज तो कम से कम ये 2 को याद रखें, मलेरिया होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। ऐसे ये सब इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना वैल्यू है ना। आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि आपसे जो कमज़ोर भी छात्र था ना, वो कैसे आगे निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्या ये क्वेश्चन में आज मैं सिर्फ आपको वही दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये बार बार आ रहा है जी। देखिए ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 47। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? इनको कालक्रम के अनुसार जमा देना है। कालक्रम के अनुसार क्या कर देना है? जमा देना है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या? यहाँ पे मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन इसी साल में देखिए फिर दूसरे पैटर्न में किसी कैसे पूछा है। हालांकि ये सबको पता होगा कि ये 1900 उस दिन मैं कराया हूँ इसको 48 और ये 49 के लगभग में आया है। 48 49 या 49 50 में। कोठारी आयोग को तो अब तो याद कर लीजिए, 1964 से लेके 1966, 1964 से लेके
66। अब याद कर डालिए भाई इनको। और यशपाल समिति आपको नया मिल गया, ये मेरे को याद है, आप लोगों को याद नहीं होगा, तो ये लगभग 92 और 93 में आया है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको नहीं पता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ? सबसे पहले कब आया था? 1968 में। फिर दूसरा कब आया है? तो इसको उल्टा कर देना बोला था, 1986 में। और तीसरा कब आया है? तो 2020 में। बस इतना याद होता तो ये आंसर को लगाने का कोई टेंशन नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको शुरू भी वीडियो बनाया हूँ जी, उसमें भी बोला हूँ कि इसको आपको रट लेना है। ये दो इतना इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग, एकदम कोठारी आयोग को तो रट डालिए। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को भी बोला हूँ मैं, इसी क्या बोलते हैं, राधा कृष्णन आयोग, जो यूनिवर्सिटी के लिए आया था। अब इसको हल कर लिए तो ये दूसरा क्या आ जाएगा? लगभग 48, 49, 50 के लगभग 1949, 50। कोठारी 1964, ये 1992, 93 और ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, इसको मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए कितना इजी आता है। आज मैं इसको अपने संविधान के वीडियो में कवर करवा दिया हूँ। और ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। मैं आर्टिकल 45 इससे पिछले क्वेश्चन में भी करवाया हूँ कि आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है भाई, आया हुआ प्रश्न है। इसको बिल्कुल रिपीटेड होता है, इतने बार बोलूँ रिपीटेड होता है भाई, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। देखिए, इसको मैं अभी कल ही कराया हूँ कि अनुच्छेद 21A, देखिए अनुच्छेद 21A जो है ना, इसी से क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार आया। पहले ये आर्टिकल 45 में था, पहले किस में था? आर्टिकल 45 में। ये देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको, इनको रट लेना है, कल मैं करवा चुका हूँ। आर्टिकल 45 में नहीं पढ़ाया हूँ, क्यों? क्योंकि वो DPS में पढ़ाऊंगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कल मैं मौलिक अधिकार पढ़ाया था, तो उसमें बताया हूँ कि आर्टिकल 21A मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देखिए, अधिकार एक ही ठो में आ रहा है, अधिकार एक ही ठो में आ रहा है। और कल मैं बताया हूँ कि 12 से लेके 35 के अनुच्छेद के अंदर ही क्या होता है? 12 से लेके 35 के अंदर ही मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जी, 12 से लेके 35 के अंदर कौन सा दिख रहा है? अच्छा, 2 ऑप्शन, अच्छा 15 भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये इसको मिला के देखिए तो इसका सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए, ऑप्शन एक ही से मिल जाएगा। बी नंबर को आप क्या करिए, बी नंबर को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षक जो अधिकार है ना, इसको आप आर्टिकल 21 में मिलाइए। दूसरा का बी कहीं पर दिया है क्या? दूसरा का बी, देखिए यहाँ पे दूसरा का 3 दिया है, यहाँ पे दूसरा का 1 दिया है, यहाँ पे बी का तीसरा दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन है, देखिए बी का 2, एक ही ऑप्शन है बी का 2, और कहीं ऑप्शन है क्या? तो आपको भटकने का जरूरत ही नहीं था, इतना भी पढ़ लिए ना तो ये आंसर निकल जाता। तो ए का 4 शिक्षा का अधिकार कब आया है? तो ए का 4 अनुच्छेद 15A। क्लियर हो गया? फिर क्या दिया है? स्त्री शिक्षा। फिर क्या दिया हुआ है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। देखिए ये डी का 1 है क्या इसमें? तो फिर ये गलत हो जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी का 1 वाला भाई, जिसमें डी का 1 दिया है, डी का 1। हाँ, तो ये देखिए डी का 1, ये डी का 1 आएगा, ए का 2। शिक्षा का अधिकार किस में चला गया? हाँ, मैं गलत कैसे मिला दिया जी इसमें? तो देखिए, तो हल्का सा मिस्टेक हो गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है शिक्षा का अधिकार, क्या लिखा है? मेरे से मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया भाई। शिक्षा का अधिकार किस में आएगा? 21A में। और ये देखा हिंदी भाषा वाला किस में आएगा? 350 में। और मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा किस में आएगा? आर्टिकल 45 में। पहले 45 में था कि मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देना है 14 से लेकर 18 वर्ष के, सॉरी 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो 21A आर्टिकल में पढ़ाया हूँ, ये कौन सा अधिकार बन गया है? शिक्षा का अधिकार। देखो एक ही से आंसर निकल रहा था, बस मैं ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक ऑप्शन भी बन रहा है तो आपका आंसर निकल जा रहा है। अब आपको क्या करना है? इन ऑप्शन को आपको पढ़ के रट लेना है, बस इतना ही करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकृति को दिखाने के लिए मैं आपको कॉल किया हूँ। देखिए, हमको कुछ भी नहीं आता ना, कोई बात नहीं, लेकिन जो आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको रट डालना है। अब इसमें देखिए कुछ भी नहीं आता होगा तो ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आ रहा है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है, ये तो मैं पढ़ा दिया हूँ ना भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब देखिए कि तीसरा का ऑप्शन सी किस में है? तीसरा का सी, तो देखिए इसमें भी नहीं है। तीसरा का सी है क्या? सी का चौथा है इसमें सी का पहला है, इसमें अपन को क्या चाहिए? तीसरा का सी। तो देखिए इसमें भी दूसरा है, एक ही ऑप्शन है, देखिए ये
बस एक ही ऑप्शन से आंसर निकल गया ना। तो पहला का ए ये बिल्कुल सही मिला हुआ है, दूसरा का बी ये भी बिल्कुल सही मिला हुआ है, ये भी RT एक्ट बोलते हो ना, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ये चल क्यों नहीं रहे, RTE राइट टू एजुकेशन। देखिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी सही मिला हुआ है और ये भी बिल्कुल सही मिला हुआ है। क्लियर हुआ। तो देखिए एक ही ऑप्शन से हम लोग मिला लिए जी, एक ही ऑप्शन से मिला लिए। तो ये है प्रश्नों की प्रकृति को समझ गए तो जो क्वेश्चन कम नॉलेज में भी आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर करके आएंगे। आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आज का वीडियो मैं बस दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कुछ आपको मैं अलग से पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ये तो मैं कराऊंगा ही। अब ये देखिए बोल रहे हैं कि सत्य नहीं है। अरे भाई सत्य कौन सा नहीं होगा, कितना बार बता दिया हूँ। रुचि जन्मजात होता है भाई। रुचि सीखने में सहायक होता है भाई। रुचि निष्क्रिय, देखो ये निष्क्रिय शब्द ही गलत है, बस ये सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय शब्द अच्छा होता है, निष्क्रिय शब्द गलत होता है, यही उसका आंसर है। कल पढ़ाया हूँ, कल देखिए कि सबसे शुरुआत में बच्चे का लिखने का जो शुरुआत कहाँ से होता है, इसको कीरम काटी करके बताया था आपको मैं। क्या बोला था, कीरम काटी। क्या बोलते हैं उसको, कीरम काटी। क्या बोलते हैं, कीरम काटी। बोला था कि आड़ी तिरछा रेखा जो बच्चे खींचते हैं ना इसे, उसी को क्या बोलते हैं, कीरम काटी। ये देखिए इसमें दिया हुआ है। कितना रिपीट हो रहा है, अभी तो हम लोग 2-3 साल का नहीं लगा पाए हैं भाई, उसी में कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपको बस करते जाना है। आंख मूंद के CDP के लिए आप इनसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी पढ़ाते जा रहा हूँ प्लीज़ उससे ज़्यादा भटकिए ही नहीं, चाहे किसी भी चैनल में कितना भी बेस्ट पढ़ा रहे होंगे। आप दूसरे सब्जेक्ट को देखिए, लेकिन CDP के लिए प्लीज़ आप नहीं भटकिए, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा भाई। ये क्लियर हो गया, इसका आंसर क्लियर हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन आता है। चलें आगे बढ़ें, कुछ और दिखाता हूँ आपको मैं नया चीज़, जो आपको लगेगा कि हम लोग को बहुत कठिन है, ये बहुत इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही उसका इजीली आंसर निकलता है। इसको भी थोड़ा ट्राई करते हैं। इसको भी, क्या हो रहा है यार, अच्छा स्क्रीनशॉट लिया था इसकी वजह से। चलिए इसको भी थोड़ा ट्राई करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये सब मिलान करना है, किसका साथ किसका जाएगा, लेकिन हमको कुछ भी पता नहीं, लेकिन हमको संज्ञानात्मक तो पता है ना। ये तो हम लोग कितने दिन से पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक। दिमाग से जो काम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संज्ञानात्मक। इसमें देखिए, इसमें व्यवहार शब्द में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मानसिक प्रक्रिया, हाँ हम किससे काम करते हैं, मन से, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, किसको हम उसी को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक। ऑप्शन खोजते हैं। संवेग और भावना बोला है, नहीं इसमें हमको दिमाग चाहिए भाई। ये सामाजिक को देखिए, सीधा सीधा आप किससे मिला देंगे, सामाजिक से। तो इसका राइट आंसर क्या है, मानसिक वाला ये दिया हुआ देखिए, दिया है, सॉरी मानववादी मिला दिया जी इसको मैं। ये देखिए, ये मानसिक बस को अगर जान रहे हो, और ये मानसिक को मैं किससे मिला दूंगा, संज्ञानात्मक में। अब आंसर को खोजिए। दूसरा का सी है क्या कहीं पे, दूसरा का सी, देखिए दूसरा का सी है क्या क्या, हाँ तो देखिए इसमें डी है और इसमें ए, तो ये दो ऑप्शन गलत, ये दो ठो में है। देखिए इसमें भी है और इसमें भी है कि नहीं, है ना। तो ये दो ही आंसर होंगे, पक्का है, इसके सिवाय आंसर कोई भी नहीं होगा। और चौथा का ए होगा भाई, ये भी बात पक्का है, व्यवहारवादी। तो देखिए शुरू में व्यवहार है इसमें, है कि नहीं है। समझ में आ रहा है कितना इजी आप निकाल सकते हैं आंसर को, बस आप हिम्मत रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पकड़ बनाइए। देखिए यहाँ पे व्यवहार लिखा हुआ है तो सीधा सीधा ये व्यवहार वाले में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए मानसिक शब्द लिखा हुआ है तो संज्ञानात्मक में चला जाएगा, मन से होने वाला, बुद्धि से होने वाला, तर्क से होने वाला। संवेग और भावना बोला है, संवेग और भावना बोला है तो कहाँ चला जाएगा वो, मानववादी में। और सामाजिक का समाज में चला जाएगा, बस इसका आंसर निकल गया। तो देख रहे हैं, ये है कमाल भाई पुराने साल के प्रश्नों करने से। ये शिक्षा नीति आपको पढ़ाऊंगा, बोल रहा हूँ बार बार, नहीं पढ़ा पाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2020 का जो शिक्षा नीति है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नहीं पा रहा था अच्छे से, आज पा गया। देखिए ये जो 2020, इसको क्या बोलोगे, NEP 2020। अभी कौन सा चल रहा है, तो NEP 2020। इसका फार्मूला क्या है, तो यही है फार्मूला जो यहाँ पे दिख रहा है, 533+4 क्या होता है, 533+4। मैं 534 करके याद किया हूँ, 5334। तो ये क्या है सर, तो ये क्या है कि जो ये 5 साल का जो पढ़ाई होगा ना, तो इसमें बच्चा जब 3 साल का रहेगा, बच्चा का उम्र 3 साल का रहेगा, तो कहाँ चला जाएगा, आंगनबाड़ी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आंगनबाड़ी में। कितने साल रहेगा आंगनबाड़ी में, 3 साल।
बालवाड़ी या आंगनबाड़ी में 3 साल, उसके बाद 2 साल और रहेगा। तो टोटल कितने साल हो गए देखो, वहाँ रहेगा कितना टोटल, तो 5 साल, मतलब 5 साल पढ़ाई करेगा। क्लियर हो गया। लेकिन बच्चा जब आया था तो कितने साल का था, 3 साल का। तो अब सोचो 3 साल का बच्चा था, अब कितना हो गया, 5 साल और जोड़ दो तो 8 साल का बच्चा हो गया। लेकिन पढ़ेगा कौन कौन सा क्लास, तो 3 साल आंगनबाड़ी का और पहली और दूसरी। क्लियर हो गया, पहली और दूसरी। उसके बाद इस 3 में चला जाएगा, तो इसमें क्या पढ़ेगा, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। फिर इसमें क्या पढ़ेगा, छठवीं, सातवीं और आठवीं। और इसमें क्या पढ़ेगा, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। क्लियर हो गया। अब स्टेज समझ में आया कि क्या है। तो 5, 3, 3 और 4, तो बच्चा इसमें टोटल 8 साल का हो जाएगा। और आपको सबको पता है कि 6 साल का बच्चा पहली पढ़ता है, तो इसमें पहली और दूसरी इसी में आ जाएगा। और इसमें फिर 5वीं। अब क्लियर हो गया। तो फार्मूला भी क्लियर करा दिया भाई आपको मैं, फार्मूला भी क्लियर करा दिया। क्लियर हो गया, 5, 3, 3, 4। अब इसका जो नाम पूछा है ना, इसमें कौन, अब तो इसको जान सकते हो। तो ये 4 स्टेज है। इसको बोलते हैं सबसे पहला ना बेसिक, इसको बुनियादी बोलते हैं जी, बेसिक, बुनियादी। इसको प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी क्या बोलते हैं, इसको प्राथमिक या तैयारी की अवस्था। और इसको बोलते हैं, इसको मिडिल। और इसको ध्यान दीजिएगा ना, इसको इसको मिडिल मतलब किस तरीके से आपको बताऊं, मिडिल। और इसको बोलते हैं हिंदी में ना, ये हिंदी में इसको मिडिल को माध्यमिक नहीं समझिएगा भाई, इसको माध्यमिक बोलेंगे। आखिरी वाले को, आखिरी वाले को माध्यमिक बोलेंगे। मिडिल स्कूल को आपको सबको पता है कि हम लोग माध्यमिक स्कूल नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग, शासकीय पूर्व, पूर्व माध्यमिक होता है। मिडिल क्या होता है, पूर्व माध्यमिक। मिडिल स्कूल को क्या बोलते हैं, पूर्व माध्यमिक। और ये होता है माध्यमिक। तो कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैं बोल रहा हूँ कि इसको देख लीजिएगा, इसको बहुत कन्फ्यूजन होता है। अंग्रेजी में तो ठीक है, हिंदी में बहुत दिक्कत होता है जी। तो क्लियर हो गया। आज मैं आपको 2020 की नेपी भी समझा दिया भाई। क्लियर हो गया। 17 मिनट हो गया, वीडियो काफ़ी टाइम लग जाएगा लग रहा है। ये पूछ रहा है कि प्रिपरेटरी स्टेज, तो मैं बता दिया जो शुरुआती स्टेज है इसको बुनियादी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, बुनियादी, बेसिक। क्या बोलते हैं, बुनियादी स्टेज। तो आपसे कोई पूछे कि बुनियादी स्टेज कौन सा होता है, तो बुनियादी स्टेज कौन सा होता है, शुरू के 5 साल वाला, जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी के और 2 साल पहली दूसरी के। तो बच्चा, अभी तक आप लोग पढ़ते होंगे पिछला शिक्षा नीति के अनुसार कि बच्चा का एडमिशन उम्र कितना होता है, तो 6 साल में पहली जाता था। लेकिन अब क्या बोलोगे, एनईपी 2020 की दृष्टि से किस में बच्चा स्कूल में एंट्री कर लेगा, तो 3 साल में ही कर लेगा भाई। ध्यान दीजिएगा, 3 साल में ही बच्चा एंट्री कर लेगा आंगनबाड़ी को, क्योंकि उसको स्कूल का ही दर्जा दे दिया। आंगनबाड़ी भी शिक्षा का ही, आंगनबाड़ी अब क्या बन गया है, शिक्षा का ही एक संस्था बन गया है जी। 3 साल में गया पहले कहाँ, बालवाड़ी मतलब आंगनबाड़ी 3 साल रहेगा। उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, पहली में और दूसरी में रहेगा कहाँ, इसी 5 के अंदर में। तो वो कौन सा स्टेज है, बुनियादी। और बुनियादी के बाद इसको बोलते हैं तैयारी की अवस्था, इसी को बोल रहे हैं प्रीपेरेटरी। देखो लिखा है प्रीपेरेटरी, इंग्लिश का सीधा सीधा इंग्लिश को उतार दिया है हिंदी में लिख के। इसको बोलते हैं तैयारी की अवस्था या प्राइमरी समझ लीजिए इसको, प्राइमरी। इसमें कौन कौन सा, तो तीसरी, चौथी और पाँचवीं। क्लियर हो गया। फिर मिडिल में जाएगा तो 6वीं, 7वीं, 8वीं। मिडिल को माध्यमिक नहीं बोलते, ध्यान दीजिएगा, पूर्व माध्यमिक बोलते हैं भाई। उसके बाद जाएगा माध्यमिक में। तो स्कूल जब हम लोग बोलते हैं ना हाई स्कूल, तो हाई स्कूल कहाँ चला जाएगा, माध्यमिक में। क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन यही सत्य है भाई। अब क्लियर हो गया, अब तो नहीं भूलोगे। तो ये प्रश्न क्या पूछा है कि प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षा शामिल है, तो अब बताओ आप लोग। प्रिपरेटरी मतलब सेकेंड स्टेज, सबसे पहला बेसिक वाला, फिर प्रिपरेटरी वाला, फिर मिडिल वाला, और फिर उसको माध्यमिक को अब मैं हिंदी में नहीं बता, इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूँ, तो है ना, मिडिल स्कूल से बाद वाला। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, उसको सेकेंडरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ना, हाँ शायद सेकेंडरी बोलेंगे, या हाई स्कूल। ठीक है। तो बेसिक में पहली और दूसरी पढ़ेंगे भाई, पहली और दूसरी, और इसमें तीसरी, चौथी और पाँचवीं। मिडिल में 6वीं, 7वीं और 8वीं। बाकी उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो पूछा किसका है आपका, देखो पूछा किसका है, तो प्रिपरेटरी का। तो किस में चला जाएगा, पहली दूसरी, तो बालवाड़ी वाला है। दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, कहीं पे है क्या, है भाई, सही बात है ये। क्लियर हो गया इसका आंसर। देखिए ये सब एकदम मैं सब करवाऊंगा और एकदम इजी इजी है। इसके सिवाय आपको आज क्या क्या सीख लिए, 5 धन 3 धन 3 धन 4, ठीक है, 2020 में आया। और ये कक्षा को भी बता दिया, स्टेज को भी बता दिया। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा।
अब ये भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो कौन कौन से, तो सबको पता ही है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसको रट लेना, इसको रट लेना। अगर शॉर्टकट में रटना है तो कैसे रटोगे, ग म छा, सुने होगे गमछा झार, गमछा झार, किसके ऊपर, मित्र पर। इसको क्या पढ़ते हैं, मित्र पर। ट्रिक अगर याद कर रहे हैं तो गमछा झार मित्र पर। गा से देखो, गा से कुछ आ रहा है क्या, हाँ गुजरात, गा से गुजरात। माँ से आ रहा है क्या, तो मध्य प्रदेश। झा से गमछा, छा से दिख रहा है क्या, छा से कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है भाई, छत्तीसगढ़। झार से झारखंड। मी से मिजोरम। त्रिशूल से त्रिपुरा और पा से पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया। ये भारत कर्क रेखा से गुजरने वाले नाम है भाई, क्या है ये, गुजरने वाले राज्य हैं। क्लियर हो, गमछा झार मित्र पर, ये क्लियर हो गया। तो जब वो क्लियर हो गया तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गया होगा, कौन सा चीज़, कि कर्क रेखा से, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ये भी याद रख लेना कि मकर रेखा तो नहीं गुजरता, नहीं, कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन किसको बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री, 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब याद कर लीजिए, पढ़ाऊंगा एक आध दिन। ठीक, आप समझ में आ रहा है कितना इजी और किस तरीके से प्रश्न आते हैं भाई, किस तरीके से प्रश्न आते हैं। देखिए, इसलिए मैं शुरू वाले में नहीं पढ़ाया था, इसको आज फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इसको भैया ए जटीज आप रट लीजिए बस। इससे बाहर आपका सही जोड़ी वाला नहीं जाएगा। देखिए फिर से आ गया कोठारी आयोग, इसी को शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, शिक्षा आयोग। देखिए 1964 से 66, मुदलियार 52 से 53, एस राधाकृष्णन 1948 से 49, इसी को बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग। क्लियर हो गया, कोठारी को शिक्षा आयोग। ये मिडिल स्कूल के बारे में बात कर, देखिए माध्यमिक लिख के दिया है, माध्यमिक। क्लियर हो गया। अब फिर बोलोगे सर कि माध्यमिक बताए थे, अभी तो ये पूर्व माध्यमिक, हाँ तो उसके बारे में भी बताता है ये माध्यमिक। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, मतलब ठीक है, ये क्लियर हो गया। और है क्या भाई, अब नहीं है। देखिए ये सब क्वेश्चन मैं आपको कराने के लिए आज आया था, फिर भी लग रहा है समय ज़्यादा ही हो गया। तो बस आप लोग बने रहिए और बिल्कुल आंख मूंद के सीडीपी के लिए विश्वास कर लीजिए भाई। एक बार जुड़ गए, बोल रहा हूँ, आपको खुद एहसास होने लगेगा ना कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। अरे भाई आप दूसरे से कंपेयर कर लीजिए ना, मैं खुला आपको बोल रहा हूँ, दूसरे से कंपेयर कर लीजिए। आपको बेनिफिट जहाँ दिखे आप वहाँ जाइए। लेकिन हमारा बस ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि बिल्कुल कम मेहनत में, सटीक मेहनत में बहुत ही हाई स्कोरिंग, एकदम एक्यूरेट आपका सिलेक्शन हो और आपका नंबर बढ़े, तो आप जुड़िए। बाकी मैं बोला ना कि सब अपने जीवन के लिए भाई, सब आप फ्री हैं, जिसको जहाँ से आपको बेनिफिट मिले आप उठाइए और अच्छे नंबर से पास होइए, सिलेक्शन लीजिए, नौकरी लीजिए। क्लियर है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, विदाउट एनी टेंशन। बस चैनल से जुड़े रहिए और बिल्कुल फ्री हो जाइए सीडीपी के लिए और हिंदी के लिए। आपको देख लीजिएगा, जब सीडीपी में 30 में आपका 28, 25 से ऊपर गया ना, और हिंदी में 25 से ऊपर, आप 50 नंबर तो पा गए। अच्छा सॉरी, किसी में 10 नंबर का है ना हिंदी, सॉरी 10 नंबर का है सीडीपी और आपका जीके और ये सब करके 50 नंबर आ गया। आपको गणित में 10 नंबर भी अगर खींच लिए ना, तो आपका 60, 62, 65 कहीं नहीं गया, उतना में सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल वाले को थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आरक्षित वालों को 100% हो जाएगा। हम 65 से 70 नंबर के बीच आसानी से लाएंगे। ओके, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा मेहनत आपको लगता है कि हाँ आपको फ़ायदा दिला रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए भाई। चैनल को थोड़ा बड़ा कीजिए। और फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी कमेंट, बहुत कम लोग ही कमेंट कर रहे हैं कि सर ये चल रहा है, इस नंबर पे आप लोग करिए 600, हर इसमें लिख देता हूँ 6005155055037। इंडिविजुअल अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मैं एक एक कमेंट आपका देखता हूँ भाई। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, गुड नाइट, लव यू।